प्यारे छात्रों, जीव विज्ञान में आपने कल मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ा। आज हम अगले अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं थोड़ा। जीवों में मानव कल्याण और उसके मनुष्य के उत्थान हेतु बायोसिस्टम या बायो रिएक्शंस का अप्लाई करना ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उसको परिभाषा शॉर्ट में आप लिख लें, मानव कल्याण और उत्थान हेतु जैविक तंत्रों या अभिक्रियाओं का अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बहुत से सूक्ष्म जीव जो आपने पीछे पढ़े, बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल और बहुत से पौधे, जंतु या उनसे प्राप्त प्रोडक्ट का उपयोग मनुष्य बहुत समय पहले से ही करता चला आ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री के लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का विकास ही बायोटेक्नोलॉजी है। उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक औषधियाँ हैं, डबल रोटी है, शराब है, इन सब का निर्माण। आज जो आधुनिक युग है, इसमें बायोलॉजिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी का विकास बैक्टीरिया और फंजाई का डेवलपमेंट करके उनसे उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने और इनका प्रयोग विशेष रूप से मानव कल्याण में करने हेतु किया। बहुत सारी औषधियाँ जैसे एंटीबायोटिक हैं, उनका निर्माण, जेनेटिक मटेरियल में जीनी हेरफेर की प्रक्रिया, दोषयुक्त जीन को सुधार देते हैं उसमें, ये तमाम क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी अगर शब्द को देखें तो दो शब्द हैं इसमें, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो फॉर बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी। यानी इसके अंतर्गत जैविक कारकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों की प्राप्ति औद्योगिक स्तर पर की जाती है। तमाम वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इसमें भी दे रखा है एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसको बनाया जाता है, डीएनए के टीके का निर्माण किया जाता है। ये सब
जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। EFB यूरोपीय बायो टेक्नोलॉजी द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। ये परिभाषा ये है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव कोशिकाओं और उनके घटकों का मॉलिक्यूलर लेवल पर उपयोग और समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। US नेशनल फाउंडेशन के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव या कोशिकांग आदि का कंट्रोल्ड यूज्ड ह्यूमन वेलफेयर में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो तकनीकों का योगदान महत्वपूर्ण है। पहली तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? इस तकनीक में जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA और RNA, उसके रसायन में परिवर्तन करके इसे पोषक में प्रविष्ट कराकर उसके फिनोटाइप में परिवर्तन कर देते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के अंतर्गत जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग रिकॉम्बिनेंट DNA के निर्माण के लिए किया जाता है और इनका कुछ जीवों में ट्रांसफर करके उत्कृष्ट और उपयोगी लक्षण वाले जीवों का निर्माण होता है। ऐसे विकसित जीवों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दूसरी तकनीक थी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के लिए, वो थी केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें पैथोजन लेस एनवायरनमेंट में, रोगाणु रहित वातावरण में उपयोगी सूक्ष्म जीवों या यूकैरियोटिक सेल्स में ग्रोथ करके अधिक से अधिक मात्रा में लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण आता है, जैसे टीके हैं, एंजाइम हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनका निर्माण। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लें। शेष कल।